स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और आज हम देखने वाले हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत। सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत क्या एक असभ्य किताब है? क्या श्रेष्ठ गीत एक असभ्य किताब है? बिल्कुल भी नहीं। ये परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध दो लोगों के विवाह के भीतर प्रेम की एक सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। दो लोगों के विवाह के भीतर का प्रेम का एक सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन की किताब एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच रोमांटिक या प्रेम लीला का उत्सव है। एक आदमी और उसकी पत्नी के बीच के प्यार में सेक्स भी शामिल है। सेक्स पति और पत्नी के लिए बनाया गया है, जो परमेश्वर की ओर से है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई गंदगी नहीं है। यहाँ एक पति और पत्नी एक दूसरे के शारीरिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। इसमें कुछ भी गंदा नहीं है। दुनिया ने ही सेक्स को कुरूप और हानिकारक बना दिया है, और संसार ने ये मानसिकता भर दिया है लोगों के माइंड में कि सेक्स के लिए सिर्फ दो लोगों के सहमति चाहिए, बस। उसके लिए विवाह हो ना हो तब भी चलेगा। और इस तरह का सेक्स जो शादी के बाहर या बिना शादी के होता है, यह लोगों के लिए हानिकारक है। यह असुरक्षा पैदा करता है, सुरक्षा नहीं। और इस तरह का चीज़ गलत है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन पुस्तक एक विवाहित पुरुष स्त्री को पढ़ना चाहिए, और ये वैवाहिक संबंध के लिए शिक्षाप्रद है, सीखने के लिए अच्छा है। अब इस पुस्तक को कई यीशु मसीह और कलीसिया के प्रेम के रूप में भी व्याख्या करते हैं, पर सही मायने में इससे पुस्तक का मूल उद्देश्य, मेन रीज़न मिस हो जाता है। क्योंकि पुस्तक का मूल उद्देश्य में देखें अगर, इसमें शारीरिक प्रेम लीला भी है। ये मुख्य रूप से पति पत्नी के रोमांटिक या प्रेम लीला, प्रेम के बारे में है। क्या श्रेष्ठ गीत असभ्य किताब है? तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर एक ऑब्जेक्शन आता है कि क्या इसमें सिर्फ सेक्स के बारे में है? कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन में खराब है ये पुस्तक खराब है, इसमें सिर्फ सेक्स के बारे में। और जो लोग इसको ख़राब कहते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ सेक्स नहीं है। इसमें और बहुत कुछ है। जब इसको पढ़ेंगे आप तो इसमें और बहुत कुछ है। दो जोड़ों का पहला प्यार होना, फर्स्ट लव होना, दो जोड़ों का एंगेजमेंट, एक शाही शादी, मैरिज रोमांस, वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध, वैवाहिक जीवन में रूठना, नाराज़गी, वैवाहिक जीवन में फिर से मेल मिलाप। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। पहला, दो जोड़ों का प्यार होना, फर्स्ट लव होना। ये हम देखते हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अध्याय 1 वचन 2 में, जहाँ सोलोमाइट स्त्री कहती है, सोचती है। सोलोमाइट स्त्री जब सोचती है, ड्रीम करती है अपने प्यार की कि जब वो उसको चूमेगा एक दिन। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अध्याय 2 वचन 7 में वहाँ एक बहुत अच्छा बात है कि वो दोनों ठहरे हुए हैं, मतलब आज्ञाकारिता है। लेकिन वो दोनों सावधान रहते हैं कि जब तक सही समय नहीं होता तब तक शारीरिक संबंध में नहीं जाएंगे। तो ये है, ये हम आगे देखते हैं वचन के द्वारा। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 1 वचन 2 में, वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 2 वचन 7, हे यरूशलेम के पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको ना उकसाओ, न जगाओ। दूसरा, दो जोड़ों का एंगेजमेंट या सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 2 वचन 8 से 10 में हम देखेंगे तो वहाँ है, यह प्रेमी उससे मिलने आता है और कहता है वह उसकी है, और प्रेमिका भी कहती है कि मैं उसकी हूँ। और यहाँ भी दोनों कंट्रोल करते हैं कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना है, उनका आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। और यहाँ भी शादी से पहले सेक्स के विचार को वो रोकती है, कंट्रोल करती है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 3 वचन 5 में। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 10 में, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे वह जवान हरिण के समान है,
देखो वो हमारी भीत के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झांझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 3। हे यरूशलेम के पुत्रों, मैं तुमसे शिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको ना उकसाओ, न जगाओ। फिर हम देखते हैं एक शाही शादी। और आखिर वह दिन आता है जब सुलेमान आता है अपने रथों पालकी में। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 3 वचन 7 और 11 में। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 3 वचन 7 और 11। देखो यह सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इज़राइल के सूरवीर में के 60 वीर चल रहे हैं। हे सिय्योन की पुत्रियों, निकल कर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो वो वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। फिर हम देखते हैं मैरिज रोमांस, वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंध जो होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं वो लोग कि ये गलत है, जो बिल्कुल गलत नहीं है। एक पुरुष अपनी पत्नी के स्तनों का आनंद ले रहा है, या एक पत्नी अपने पति के शरीर की सुंदरता का आनंद ले रही है, जो एक वैवाहिक जीवन में जरूरी है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। फिर हम देखते हैं वैवाहिक जीवन में रूठना, नाराज़गी आना, मतलब मैरिज लाइफ में परेशानी आना हस्बैंड वाइफ में, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जब सुलेमान आता है अपनी पत्नी के पास, वो द्वार खटखटाता है, पर उसकी पत्नी थक चुकी थी और वो देर से खोलती है दरवाज़ा। तब तक सुलेमान जा चुका होता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 5 वचन 2 से 6 में हम देखते हैं, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद के भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के मुठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। फिर आगे देखते हैं वैवाहिक जीवन में फिर से मेल मिलाप, और शोलोमाइट स्त्री को उसके दोस्त जो है, उसके स्त्री दोस्त जो बोलते हैं उसको वापस लौट आने, सुलेमान के पास वापस लौट जाने के लिए। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 6 वचन 13 को, और फिर नीचे देखते हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 7 के 6 से 10 में, 6 और 10 में, और दोनों में से फिर प्रेम बढ़ जाता है और दोनों में फिर मेल मिलाप हो जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 6 वचन 13, लौट आ हे शुलमिन, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें। क्या तुम शुलमिन को इस प्रकार देखोगे जैसे महनैम के नृत्य को देखते हो? सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 7 वचन 6 और 10, हे प्रिय और मन भावनी कुमारी, तू कैसी सुंदर और कैसी मनोहर है। मैं अपनी प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। अब सवालों के ऊपर देखते हैं हम। इसमें सबसे ऊपर सबसे मेन सवाल उठता है, अब सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत पे एक और सवाल उठता है कि इसमें सुलेमान हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? क्या ये इंसेस्ट है? भाई बहन का शादी हुआ है? क्या भाई बहन के एक गंदगी दिखा रहा है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अध्याय 4 उसके वचन 9, 10 में, 12 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अध्याय 5 के 1 में और अध्याय 8 के 1 में, क्या ऐसा है कि भाई बहन की शादी हुई है या भाई बहन का गंदगी दिखा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई गंदगी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भाई बहन का विवाह का बात नहीं है,
बाइबल इस तरह के विवाह को पाप कहता है। परमेश्वर ने साफ आज्ञा दिया है कि ऐसा विवाह ना करे। हम देख सकते हैं लय व्यवस्था के अध्याय 18 को, उसके वचन 9 को, अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उगाड़ना। तो हम देख सकते हैं कि भाई बहन का यहाँ पे बात नहीं है, वो दोनों भाई बहन का नहीं है। हमको याद रखना है सॉन्ग ऑफ सोलोमन एक पोयम है और यहाँ दोनों ने एक दूसरे के लिए संबोधन शब्द दिया है। कई एक दूसरे को प्रेमी प्रेमी ने, पति पत्नी ने एक दूसरे को कई संबोधन शब्द दिए हैं। उन शब्दों को हम देखेंगे। मेरी प्रेमी, मेरी प्रिय, मेरे साथी, मेरी दुल्हन, मेरी कबूतरी, मेरी बहन, परम सुंदरी, कुलीन की पुत्री, चिकारे, जवान हिरन। ये सभी अध्याय आप देख सकते हैं। तो इतने संबोधन दिए गए हैं। तो क्या यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ जब कहता है मेरी कबूतरी, तो क्या वो सच में कबूतरी है? नहीं, ये संबोधन है, तो ये समझना ज़रूरी है। सो हमने देखा कि इतने सारे संबोधन उन्होंने एक दूसरे को दिया है। और एंशियंट नियर ईस्ट पोएम कल्चर में मेरी बहन एक महिला प्रेमी के लिए एक प्रथागत नाम था। उस समय यदि रोमांटिक प्रेम प्रसंग युक्त कविता में प्रेम भाईचारे बहन के प्रति उच्च बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, तो ऐसे रोमांटिक प्रेम कच्चे वासना और अश्लील साहित्य में उतर जाएगा। इसलिए ज़रूरी था। इसलिए उस समय के आसपास के फेमस एंशियंट ग्रीक पोयम इलियाद, जो होमर द्वारा लिखा गया था, उसमें भी इसी तरह का शब्द को पाएंगे, जहाँ पे एंड्रोमेक अपने पति को कहती है। चलिए हम देखते हैं एंशियंट ग्रीक पोयम इलियाद बाय होमर। वहाँ पे एंड्रोमेक अपने पति को कहती है, हेक्टर, thou art to me father and queenly mother, thou art brother and thou art my stalwart husband। हिंदी में देखते हैं, हेक्टर आप मेरे लिए पिता और रानी माता हैं, आप भाई हैं और आप मेरे पति हैं। इलियाद के बुक 6 लाइन 429 में ये आप पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि सेम इस तरह का जैसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन है, उसी तरह का यहाँ पे संबोधन दिया गया है। तो ये उस समय के कल्चर का, उस समय का ये होता था इस तरह का। और हम अगर सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अध्याय 8 उसके वचन 1 को देखेंगे तो उसी से साफ पाएंगे कि ये दोनों भाई बहन नहीं थे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन अध्याय 8 उसके वचन 1, भला होता कि तू मेरे भाई के समान होता जिसने मेरी माता की छातियों से दूध पिया, तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुम्बन लेती और कोई मेरी निंदा न करता। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों भाई बहन नहीं थे। पर ये एक दूसरा क्वेश्चन भी पैदा करता है। सवाल 2। तो दूसरा सवाल है कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत उसके अध्याय 8 उसके वचन 1 में वो क्यों कहती है कि भला होता तू मेरे भाई के समान होता, तो मैं तुझे बाहर चुम्बन करती और कोई मेरी निंदा नहीं करता। क्या भाई बहन की अश्लीलता है ये? बिल्कुल भी नहीं। एंशियंट नियर ईस्टर्न कल्चर में एक महिला अपने पति को सार्वजनिक स्नेह नहीं दिखा सकती थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे वो स्नेह कर सकती थी वो उसका भाई, बहन या पिता होता था। वो ये नहीं चाहती थी कि वो सचमुच भाई बहन हो, बल्कि ये कि उन्हें अपने प्यार की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जो बात पति पत्नी के लिए भी अच्छी नहीं थी, वो भाई बहन के बीच स्वीकार्य था। और ये चुंबन सेक्सुअल नहीं था। इस तरह के स्नेहिक चुंबन हम देख सकते हैं बाइबल में भी। चलिए देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय 31 उसके वचन 28 को हम देखें तो वहाँ लिखा है, तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। यहाँ लाबान एक पिता कहता है कि उसे मौका नहीं मिला अपने बेटियों को चूमने का, अंतिम विदाई देने का। दूसरा हम देखते हैं रूत के अध्याय 1 वचन 9 में, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ,
तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यह नौमी एक सास के द्वारा बहू को चुंबन देना, अंतिम विदाई का। तो अगर हमारा दिमाग अगर वल्गर होगा, हमारे दिमाग में अगर गंदगी भरा होगा तो हर समय हमको गंदगी दिखेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का गंदगी नहीं है। फिर एक सवाल आता है कि क्या सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत, क्या ये कामसूत्र जैसा किताब है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कामसूत्र में ग्रुप सेक्स, एक से ज़्यादा लोग से सेक्स एक ही समय पे, और होमोसेक्सुअल, पुरुष का पुरुष से सेक्स और स्त्री का स्त्री से सेक्स का जिक्र है, जो कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन बिल्कुल नहीं कहता है। ये एक घृणित काम है, ये एक व्यभिचार है जो बाइबल बिल्कुल मना करता है। हम देख सकते हैं लय व्यवस्था के अध्याय 18 उसके वचन 22 में, स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन ना करना वो तो घिनौना काम है। फिर हम देख सकते हैं पहले कुरिन्थियों के अध्याय 6 उसके वचन 18 को, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो हम देख सकते हैं बाइबल बिल्कुल मना करता है ऐसी चीज़ को, ऐसे घृणित काम को, व्यभिचार को। चौथा सवाल जो उठता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन पे, वो ये है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत क्या बच्चे रीड कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते, बच्चा रीड नहीं कर सकता, ऐसी किताब का क्या काम? ऐसी किताब को फेंक दो, ऐसा सवाल आता है। तो समझना यहाँ है हर चीज़ का एक राइट एज होता है। इवन सॉन्ग ऑफ सोलोमन को अर्ली जीविश यहूदी लोग जो थे पहले के, उस समय के लोग मैरिज के एज पर जब पहुँच जाते थे तब इसको रीड करते थे, इसको रीड करना शुरू करते थे जिससे वो इसको समझ सके। इवन हम स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ते हैं, सीखते हैं, बायोलॉजी में क्लास 7 से स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें हम सेक्स के बारे में जानते हैं क्लास में, और क्लास 10 में उसको हम विस्तार से और सीखते हैं थ्रू डायग्राम के थ्रू हम सीखते हैं मेल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, उनके वर्क के बारे में। हम फिर सीखते हैं कॉपुलेशन के बारे में। कॉपुलेशन क्या है? रिप्रोडक्टिव एक्ट इन विच द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब हिंदी में देखते हैं संभोग, प्रजनन क्रिया जिसमें नर प्रजनन अंग मनुष्य और अन्य उच्च जानवरों में मादा प्रजनन के अंग में प्रवेश करता है। तो ये हम सीखते हैं, पर ये क्यों क्लास 1 से सिखाया नहीं जाता है? क्योंकि वो राइट एज नहीं है, वो समझ नहीं सकेंगे उस समय में। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब क्लास 1 के बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता बायोलॉजी का बुक, तो इसका क्या काम, इसको फेंक देना चाहिए? क्या हम कहते हैं? हम नहीं कहते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। कंक्लूज़न, तो हमने जो सीखा उसका कंक्लूज़न हम यहाँ देखेंगे। क्या क्या हमने जाना? श्रेष्ठ गीत कामुक और असभ्य किताब नहीं है। श्रेष्ठ गीत में सिर्फ सेक्स नहीं है, उसमें वैवाहिक जीवन से पहले की आज्ञाकारिता, विवाह से पहले यौन संबंध ना बनाना और विवाह के बाद एक पति पत्नी के लिए जो जरूरी है उसका आनंद उठाना, समय बीतने पर रिश्तों में परेशानी आना पर अंत में दोनों का मेल मिलाप होना। और हमने श्रेष्ठ गीत पर उठाए गए सवालों को भी देखा और जाना कि जब भी किसी ऐसे प्राचीन कविता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस समय की भाषा शैली, उस समय के कल्चर के हिसाब से उसको पढ़ना और समझना चाहिए। इसमें हमको ये चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हमने देखा कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन पुस्तक एक असभ्य किताब नहीं है। ये पति पत्नी को जो वो एक राइट एज पे पहुँचते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ये सही चीज़ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।